हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एमएड फोर्थ सेमेस्टर 2019-21 का पेपर लेकर आया हूँ। जो पहला पेपर का नाम है वह है सिस्टम इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो कोड है वह है M402B। 2 घंटे का पेपर है दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स है 35। 2 खंडों में ये विभक्त है पेपर। जो खंड ए है उसमें जो प्रश्न है दोस्तों, कोई 5 प्रश्न इसमें दिए हैं और कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो पहला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा कीजिए। विविध पाठ्यक्रमों के संदर्भ में मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को उल्लेख करना है दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के विकास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को इंगित करना है। इसके बाद दोस्तों, स्टेट द फीचर्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्र रमसा का जो विशेषता है उसको लिखना है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको 2 प्रश्न है, इसमें से कोई एक प्रश्न का जवाब देना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जो पहला प्रश्न है वह है, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, elaborate in details the problem of examination and evaluation system। भारत में माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याएं क्या हैं, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली की समस्या का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह जो दोस्तों पहला पेपर। इसके बाद दूसरा पेपर जो है M403B। जो पेपर का नाम है वह है कंपैरेटिव एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। मैक्सिमम मार्क्स है 35। 2 घंटे का पेपर है दोस्तों। जो पहला जो सेक्शन है वह है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। कोई 5 प्रश्न है, इसमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। तुलनात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। तुलनात्मक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। शैक्षिक विकास में यूनेस्को की भूमिका का वर्णन दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो पहला है दोस्तों ए, यूके में माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम। बी जो है, तुलनात्मक शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, 21वीं सदी के लिए वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में यूके में माध्यमिक शिक्षा के मुख्य मुद्दे क्या हैं। सेक्शन बी में दोस्तों कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जो पहला प्रश्न है वह है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत, जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत यूके एवं यूएसए के शैक्षिक संगठनात्मक संरचना के मुख्य अंतर क्या है। इसमें दोस्तों अंतर बताना है आपको यूके, भारत और यूएसए के शिक्षण संगठन संरचना के विषय में। और इसके बाद दोस्तों अंतिम पेपर वह है M404, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। 2 घंटे का पेपर है दोस्तों। 70 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए में दोस्तों 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो पहला प्रश्न है वह है, विशिष्ट शिक्षा के इस अर्थ का संक्षेप में व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समन्वित शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। श्रवण बाधित बालकों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अधिगम अक्षमता के विशेषताएं लिखनी है दोस्तों। 5वां प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त वर्णन करना है। मानसिक रूप से मंद बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन करना है। 7वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के लिए सरकार की क्या पहल है। दोस्तों जो 8वां प्रश्न है उसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 2 टॉपिक है, ई लर्निंग और समकक्षी शिक्षण यानी
पीयर ग्रुप ट्यूटोरिंग। नवा प्रश्न दोस्तों, श्रवण बाधितों के विभिन्न प्रकार की संप्रेषण विकल्पों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, समावेशी कक्षा में अध्यापकों द्वारा महसूस की गई समस्याओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 10 प्रश्न थे, इसमें से कोई 4 के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, जो कि है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न है वह है, विकलांग तथा असमर्थ व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में करना है। दूसरा प्रश्न, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कुछ मुख्य शैक्षणिक रणनीतियों का समावेशी परिवेश परिवेश में वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 4 प्रश्न सेक्शन बी में, इसमें से किसी 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। दोस्तों ये था 2019-21 का पेपर, एमएड 4th सेमेस्टर, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।